चलो फिर आप तुम दोनों आज साथ में ही हो ना। तो इसलिए आज क्लास लंबी चलने वाली है और हम बहुत सारी चीज़ों को आज के लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे बूलियन गेट को, ठीक है? तो जैसे बूलियन में एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और हम आईआर सेंसर का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है? चलो सबसे पहले सर्किट डिज़ाइनर की तरफ हम लोग चलते हैं और यहाँ से बना लेते हैं सर्किट, ओके? सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर्स को समझेंगे, ठीक है? एंड ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं? बिल्कुल बेसिक्स प्रोग्रामिंग, क्योंकि लाइन फॉलोइंग कार बनानी हो, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस कार बनानी हो, कोई भी कार बनानी जहाँ पे 2-3 सेंसर के लॉजिक को देख कर उसको परफॉर्म करना है, वहाँ पे हम ये लॉजिक एक्सप्रेस हैं जैसे कि एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। 3 ऑपरेटर्स के बारे में आज हम डिटेल्स में समझेंगे। उसके बाद हम सीखने वाले हैं ये वाली कार को बनाना डिटेल्स में आज के लेक्चर्स में। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं आर्डिनो, ARDUINO, आर्डिनो उनो, ठीक है? यहाँ से हमारा आर्डिनो उनो आ गया। अब देखो, आज हम ये भी समझ रहे हैं एंड गेट कैसे यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर, फिलहाल एंड गेट भी कह सकते हो। एंड ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में एंड ऑपरेटर कैसे यूज़ किया जाता है? इसके लिए हम 2 आईआर सेंसर ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने आईआर सेंसर ले लिया 1, 2, ठीक है? 2 आईआर सेंसर ले लिया, मतलब 2 आईआर सेंसर मतलब 2 इनपुट। इसको इनपुट, पहला इनपुट मान लो, इसका दूसरा इनपुट, या फिर इनको इनपुट ए और इनपुट बी मान लेते हैं। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसके साथ में एक एलईडी ले लेते हैं, एलईडी इन, ठीक है? तो यहाँ से मैंने एक एलईडी ले लिया, तो मतलब मुझे एलईडी को ऑन ऑफ करना है इन दोनों इनपुट्स के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले हम ऑपरेटर्स यूज करने वाले हैं, कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर। अब इसके लिए कनेक्शन देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, यहाँ पे जूम पे कर लिए और ये 2 हमारे इनपुट हैं। इनको मैं साइड में कर दिया, इनको मैं यहाँ पे कर दिया, ठीक है? और ये जल्दी से कनेक्शन फटाफट फटाफट कर लेते हैं। देखो, तो ये आउटपुट पिन है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 2 से, ठीक है? इसके आउटपुट पिन को कनेक्ट कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया 3 से। और ध्यान से देखना, ये जीएनडी है, इनको आपस में सॉर्ट किया। उसके बाद यहाँ से आर्डिनो से जीएनडी लाया, इस पे मैंने कनेक्ट कर दिया। और ये बहुत गंदा सा हो गया है, इसको सही कर देते हैं। इसको मैं ले लिया ब्लैक कलर, ठीक है? वीसीसी वायर है, इनको सॉर्ट किया आपस में, नीचे कर लिया। और यहाँ से आर्डिनो की 5 वोल्टेज से वीसीसी हम लोग, यार क्या, यहाँ से मैंने इसको वीसीसी दे दिया, ठीक है? और इसको मैं थोड़ा-सा नीचे किया और इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से रेड कलर ले लिया, ठीक है? अब उसके बाद मुझे इन दोनों इनपुट्स के अकॉर्डिंग इस एलईडी को चलाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये है इसका एनोड, इसको कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 4 से। और ये भाई साहब हैं कैथोड, मतलब इनको हमने कनेक्ट कर लिया ग्राउंड से। ज़रूरी नहीं रजिस्टर लगाओ, हम रजिस्टर नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। एक्चुअल में जब हार्डवेयर पे काम करना, वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है? हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। 2 इनपुट का यूज़ करके हम एंड ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। 2 इनपुट के साथ एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम लाइट को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो वोकवी सिम्युलेटर पे हम यहाँ से आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा रहा आर्डिनो ऊनो और ये रहा आर्डिनो। यहाँ से हम टेम्पलेट सेलेक्ट किए, ठीक है? तो देखें तो चाहो तो इसकी वर्किंग देख सकते हो। इसकी वर्किंग भी साथ में दिखाऊँगा, अभी देखना कैसे होगा। यहाँ पे आईआर सेंसर नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम मोशन सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? हम आईआर सेंसर इसलिए लिए हुए थे क्योंकि आईआर सेंसर क्या होता है, लाइन फॉलोइंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आते हैं, पहले से डिफाइन कर लेते हैं पिनों को। यहाँ पे ये मैंने हैश डिफाइन और यहाँ लिख दिया IRA, ठीक है? IRA।
तो चाहे ये गंदा दिख रहा है, इसमें अंडर स्कोर कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। IRA, और ये कनेक्टेड है हमारा किससे, यहाँ पे आप देख सकते हो। मान ली ये A वाला है, ये कनेक्टेड है 2 से, दूसरा कनेक्टेड है 3 से। ये 2 से कनेक्टेड है, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे एंटर किया। ये आई 3 से कनेक्टेड है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया B। इनपुट A और इनपुट B मान लिया, ठीक है। IRA IRB इनको कनेक्टेड है। यहाँ से डिफाइन किया, एलईडी पिन को भी डिफाइन कर लेते हैं, और मैंने लिख दिया LED। एलईडी नाम का कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, और इसको मैंने असाइन किया 4 से। यहाँ तक कोई डाउट? फिर हम पिन मोड फंक्शन में आएंगे, क्योंकि IR सेंसर इनपुट, क्योंकि ये दोनों सेंसर इनपुट की तरह काम कर रहे हैं, तो पिन मोड फंक्शन में पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 को इनपुट की तरह हमें इनिशियलाइजेशन करना है। तो यहाँ लिखेंगे IR_A एज ए इनपुट की तरह काम कर रहा है, सेम। फिर पिन मोड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ लिखेंगे IR, यहाँ लिखेंगे B कॉमा एज ए इनपुट, ठीक है। उसके बाद पिन मोड, तो इसके बाद यहाँ एलईडी वाला जो कांस्टेंट है, ये एज इनपुट की तरह काम करेगा यहाँ पे। अरे सॉरी, आउटपुट हो गया, गलती से हमसे हो गया भैया। ये है अब ओके। तो सीरियल मॉनिटर चलाने की नहीं जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब के बाद पहले दोनों IR सेंसर से हम रीडिंग ले लेंगे, रीडिंग लेने का अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ डिजिटल रीड नाम का फंक्शन यूज करने वाले हैं, क्योंकि डिजिटल डेटा ही रीड करेंगे, क्योंकि 0 और 1 रीड करना है 2 और 3 से। तो यहाँ आएगा IR_A, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन लगा दिए, और इसको स्टोर करने एक वेरिएबल में, और वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने कैपिटल A, और इसका टाइप ले लिया इंट। क्यों इंट ले लिया जल्दी से बताओ, क्योंकि इंटीजर डेटा है ना। डाउट? बस सिंपल प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। फिर डिजिटल रीड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और किस पिन से रीडिंग लेनी है, पिन नंबर 3 से। तो यहाँ लिखेंगे IR_B, और यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। इस फंक्शन के थ्रू पिन नंबर 4 से रीडिंग मिलेगी 3 से, इसको स्टोर कर लेंगे कैपिटल B नाम के वेरिएबल में, और इसके पहले लिख लेंगे इंट, ठीक है। यहाँ तक बस। अब उसके बाद यहाँ से अब हमें एलईडी को ऑन ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ से एलईडी को ऑपरेट करना है। अब ऑपरेट कैसे करेंगे इस बात को देखेंगे। अब मुझे इस्तेमाल करना है एंड ऑपरेटर, मतलब किसी भी ऑपरेटर्स को लगाने से पहले मुझे लॉजिक समझ में आना चाहिए, मुझे क्या करना है। जब ये दोनों सेंसर डेटा को डिटेक्ट करें, मतलब मैंने क्या समझाया था, इसके ब्लैक, मान लो कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो और इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा, तो इसके डेटा पिन पे मिलेगा 0, इसके डेटा पिन पे मिलेगा 0। जब दोनों सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा, तभी एलईडी को ऑन करना है। कहने का मतलब ये है, सेंसर की आउट, सेंसर A वाले पिन पे मिले आउट 0, सेंसर B वाले पे मिले मिले 0। दोनों पे जब तक 0 ना मिल जाए, तब तक हमें एलईडी को ऑन नहीं करना है। इसका मतलब इस पे ट्रू कंडीशन मिले, इस पे ट्रू कंडीशन मिले, तब हमें लगाना है एंड ऑपरेटर। जब दोनों इनपुट ट्रू ट्रू हो, तब जाके हमें ट्रू मिलता है। तो यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे इफ, और क्या लिखेंगे, ए नाम की इनपुट में जो डेटा है अगर वो 0 हो जाए, ठीक है, और यहां लगाएंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ए इक्वल टू 0, अगर ये ट्रू हो जाए, उसके बाद कैपिटल B इक्वल टू 0, मतलब ये एक्सप्रेशन ए इक्वल टू 0, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाए और ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाए, तो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी या फिर दोनों इनपुट ट्रू होगा, तभी एंड ऑपरेटर क्या देगा, ट्रू कंडीशन। अदरवाइज हर कंडीशन पे वो फॉल देगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, इसका मतलब दोनों सेंसर पे ऑब्जेक्ट होगा, तो प्रोग्राम एंटर करेगा इस करली ब्रैकेट के, मतलब इफ के अंदर कंडीशन, कंप्लीट कंडीशन ट्रू होता है इफ के अंदर। देखो, ट्रू इनटू ट्रू,
ट्रू, और इफ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रोग्राम करली ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेगा, और मुझे क्या करना है यहाँ पे डिजिटल राइट एलईडी क्या करना है जल्दी से बताओ, हाई कर देना है। अगर ये फॉल्स होता है तो क्या करना है, एलईडी को हम लोग क्या करेंगे, लो। अरे कौन सा बहुत भारी प्रोग्राम है, यहाँ पे एलईडी, बस हो गया, कहानी खत्म। फिलहाल तो हमने ये यहाँ पे तो हमने सीखा कि एंड ऑपरेटर्स कैसे करते हैं यूज। अब देखते हैं इसको एक्चुअल में चला के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक मोशन सेंसर नाम होगा, आईआर सेंसर जिसे बोलते हैं, ये आईआर, ये रहा, कहाँ गया भाई, ये ठीक है। इसको मैं 2 ले लेता हूँ। तो ये जो सेंसर होता है पीआईआर सेंसर, ये भी क्या देता है, 0 1 देता है। तो चाहे मोशन सेंसर के अकॉर्डिंग, चाहे आईआर सेंसर के अकॉर्डिंग, मतलब ये 2 अलग अलग सेंसर है। मान लो ये इनपुट ए है, इनपुट बी है। तो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया 2 से, इनको कनेक्ट कर दिया 3 से, और इसको कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, तो इसको कनेक्ट कर दिया ब्लैक से, ठीक है। और ले लिया एलईडी। देखो ये कनेक्टेड होगा 4 से, कनेक्शन ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जैसे सिमुलेटर को मैं चला दूंगा, एलईडी यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ हो गया। ऑफ ऑन क्यों है, क्योंकि ये कौन सा सेंसर है, तो मोशन सेंसर। तो जब मोशन नहीं डिटेक्ट करेगा, इस पे 0 ही मिलता है। तो हमें यहाँ जस्ट क्या करना है, यहाँ पे 1 ले लेना है, ठीक है। हाँ, तो मोशन वो तो आईआर सेंसर के अकॉर्डिंग था। तो देखो, जब ये मोशन डिटेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे मिलेगी 0, यहाँ पे 0। जब मोशन डिटेक्ट होगा, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 1, और कितने टाइम तक, 5 सेकंड तक। जब मोशन एक बार डिटेक्ट करता है, यहाँ 5 सेकंड तक 1 रहता है, इस पे और इस पे। अब देखो चलाएंगे, ऑफ रहेगा, है ना। देखो दोनों पे मोशन कराएंगे, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, जल गई ना लाइट। अब देखो बंद हो जाएगा। अब देखो, इस पे मोशन करा दिए 1 मिल गया, और इस पे मोशन करा दिए 1 मिल गया, देखो लाइट जल गई। तो कंडीशन ट्रू हुआ ना, कि दोनों पे 1 1 मिलेगा, तभी जाके एंड ऑपरेटर ऑपरेट करता है। और ऑपरेटर बताएं, देखो अब जस्ट उल्टा होगा। दोनों में से किसी भी एक वे भी एंड और ऑपरेटर कैसे काम करेगा, अगर इस पे 1 मिल जाए, इस पे 0 मिल जाए, तो और ऑपरेटर क्या करता है, तब भी ट्रू देगा। दोनों में से किसी एक में ट्रू रहेगा तो ट्रू देगा ही देगा। और ऑपरेटर का कमाल ये होता है, बट उसको हम और ऑपरेटर को नहीं यूज कर सकते लाइन फॉलोइंग में। ऑपरेटर की लिखने का तरीका, सीधी लाइन लिख दो, ये सीधी वाली लाइन, ये वाली, ये है और ऑपरेटर। चलाएं अब, रिसेट की, अभी बंद रहेगा, बंद है। इसको मोशन कराएंगे, लाइट जल जाएगी, देखना। 1 मिला, ये तो 0 मिला ना। इसको चला देंगे, इस बार इसको चलाएंगे। और ऑपरेटर नहीं समझ में आया। देखो और ऑपरेटर क्या कहता है, ऑपरेटर कहता है अगर तुम्हारे पास 2 इनपुट है, दोनों इनपुट में से किसी एक में ट्रू कंडीशन आएगा, तो वो ट्रू ही देता है। अगर ये मान लो ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, इसने रीड किया 1 और इसने रीड किया 0, 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1, ठीक है। मतलब ट्रू प्लस फॉल्स क्या आएगा, ट्रू। फॉल्स प्लस ट्रू, ट्रू। ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू। कि एक ही कंडीशन होता है जिसपे और ऑपरेटर काम नहीं करता, वो है फॉल्स प्लस फॉल्स, बस। और ऑपरेटर फॉल प्लस फॉल पे काम नहीं करता है, एंड ऑपरेटर ट्रू ट्रू इंटू ट्रू पे काम करता है, बस। एंड क्या कहता है, जब दोनों इनपुट ट्रू होगी तभी मैं काम करूंगा।
अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। और ऑपरेटर क्या कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास दो इनपुट है, अगर दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू रहेगा तो तुम्हें हमेशा ट्रू में दूंगा, ठीक है। और ये कहा जाता है अगर दोनों इनपुट फॉल्स हो गए तब मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये कमाल होता है, ठीक है ना। अब नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर जस्ट उल्टा कर देता है। अगर मैं यहां ए की जगह लिख दूं नॉट, यहां लगा दूं नॉट, नॉट ए, नॉट बी, क्या करेगा ध्यान से देखो। अब जस्ट उल्टा करेगा, देखो। अभी जब मैं मोशन नहीं कराया, देखो रिसेट किया, अभी रुक जा, अभी नहीं है। अगर मैं मोशन नहीं कराऊं, ध्यान से सुनना, मोशन ना कराऊं तो इस पे मिलेगा जीरो, इस पे मिलेगा जीरो, ये मानते हो कि नहीं ये बताओ। तो ये फंक्शन रीड करके जीरो देगा। अब ए में आएगा जीरो, बट जीरो से पहले क्या लगा है, कौन सा ऑपरेटर लगा है, नॉट। तो जीरो को बदल के क्या कर देगा, वन, क्या कर देगा। इसका मतलब ए नाम के वेरिएबल में जीरो की जगह क्या आएगा, वन, कब, जब मोशन नहीं होगा। जस्ट उल्टा मतलब इन दोनों पे क्या होगा, जस्ट उल्टा वैल्यू, जब इस पे मोशन नहीं होगा ए नाम के वेरिएबल में तब वन आएगा, क्योंकि ये रीडिंग तो मिलेगी जीरो, बट नॉट ऑपरेटर जीरो का उल्टा कर देगा, जीरो कर देगा वन। अब देखो जब मैं मोशन नहीं कराऊंगा ये चालू रहेगा। हाँ गड़बड़ हो गया। हाँ मेरे ख्याल से ऑपरेटर यहाँ पे, इस ऑपरेटर को गड़बड़ कर दिया हूं मैं लगाना, ठीक है। ऐसा करता हूं, इसको फंक्शन के साथ लगा दूं यहाँ पे। हाँ हाँ, गड़बड़, हाँ हाँ वही चीज है, यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं, फंक्शन के साथ करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन रीड करेगा, रीड करने के बाद उल्टा कर देंगे इसकी। यहाँ पे देखते हैं, देखो चल गया। मतलब ये फंक्शन रीड तो कर रहा है जीरो, नॉट ऑपरेटर उस जीरो क्या बना दिया, वन। ए में आ गया वन, बी में आ गया वन, कंडीशन ट्रू हो गई, है ना। अब क्या होगा, आप ध्यान से देखना, मैं पहले कंडीशन यहाँ पे एंड ऑपरेटर बदल देता और ऑपरेटर हटा देता हूं। मैंने इसको चला दिया। अब क्या होगा बताओ जल्दी से, ऑन है। ऑन क्यों है, क्योंकि हाँ, अभी तो ये रीड किया हाँ, ऑन ऑपरेटर क्या कर दे, उसको लग रहा है वो ऑन है बट ये ऑफ है। अगर मैंने एक किसी एक में मोशन करा दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब बंद हो जाएगा, ठीक है। कराऊं, देखो बंद हो गया ना, फिर 5 सेकंड बाद चालू हो जाएगा। अब इस पे मोशन करा दो, इस वाले पे, बंद हो गया। अब चालू हो जाएगा 5 सेकंड बाद। तीनों ऑपरेटर समझ में आ गए अच्छे से। अब हमें क्या बनाना है, जल्दी से बताओ। हाँ, मेज सॉल्वर बनाना है। तो ये कार बनानी है, 3 अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाएंगे 60-60 डिग्री पे। ये हमारा मिडिल में लगेगा, इसके जस्ट बगल में ये वाला अल्ट्रासोनिक, ये वाला अल्ट्रासोनिक। तो ये इसको ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस भी कह सकते हो, 3 अल्ट्रासोनिक सेंसर वाला, 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का। या फिर क्या कह सकते हो, मेज सॉल्वर कार, मेज सॉल्वर बोर्ड बना सकते हो, ठीक है। चलें अब हम इसके कनेक्शन की तरफ और इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीखें। ओके गाइस, तो लेट्स गो। ये समझ में आ गया ना अच्छे से। हाँ मेरे ख्याल से अब तुम्हें इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए कभी भी, कि अब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, लॉजिक, कि कहाँ किस टाइप का लॉजिक हमें लगाना चाहिए। बोलिए, वही तो हुआ, और क्या हुआ। अब बुलियन ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर तो बताया अभी मैं, बुलियन गेट बुलियन ऑपरेटर ही तो था, एंड और नॉट। इसी, क्या चीज,
बुलियन डेटा बोलते हैं उसको। उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। डेटा टाइप्स, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप पढ़ाऊंगा आज, ये निपटा दूं। आज का हमारा लास्ट लास्ट का प्रोजेक्ट है। उसके बाद 3-4 दिन सिर्फ बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, इफ इल समझ ही लिए, लो समझ लिए हो तो कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बचे ही हैं, बाकी कंप्लीट। अगर तुम डेटा टाइप्स और वेरिएबल समझ जाओ, काम खत्म हो गया, समझ लो, पूरे प्रोग्रामिंग का। ठीक है। तो यहां से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो ओनो के लिए, आर्डिनो ओनो, ठीक है। तो आर्डिनो ओनो के साथ हमें क्या क्या लेना, तुम लोग बोलते जाओ। L298N, क्या लिख दिया मुझे खुद ही नहीं मालूम। L298N, या ले लिया, ठीक है। उसके बाद डीसी मोटर ले लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 डीसी मोटर हो गया। 3 अल्ट्रासोनिक ले लो, अल्ट्रासोनिक 2, 3, ठीक है। 3 चाहिए ना, ये हमारी कार है। 4 मोटर्स चाहिए, 3 अल्ट्रासोनिक चाहिए, एक आर्डिनो, एक हमारे मोटर ड्राइवर चाहिए, चेसिस चाहिए। चेसिस का इस्तेमाल तो आप खुद कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, हमें बैटरी चाहिए 12 वोल्ट की। तो यहाँ से बैटरी ले लिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्विच। कौन सा, ये वाला, ठीक है। चलो। तो थोड़ा सा मैं इस्तेमाल करता हूँ जूम का, और इन भाई साहब को साइड में कर देता हूँ जो ज़रूरत नहीं है जिनकी। सबसे पहले है, मैं मोटर सेटअप कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा आज, क्योंकि बहुत बार सिखा ही चुका हूँ, इस पे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा मैं, ठीक है। हाँ, बाद में तुम लोग को इसलिए ऐसा सिखा रहा हूँ, बाद में इन द फ्यूचर तुम किसी भी कंपटीशन में जाओ, तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रॉपर आती हो। ये नहीं हो कि सर पता नहीं क्या पढ़ाएंगी, काम ही नहीं आता। और मुझे वीडियो चाहिए पूरी, जहाँ तुम लोग जाओगे मैं सिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है, मगर मुझे वीडियो चाहिए। ओके। बेंगलोर जाओ, अमेरिका जाओ, इंडिया, आईटी बॉम्बे जाओ, कहीं भी जाओ, और अच्छा करो जाके, और मुझे उसकी वीडियो दे देना, ठीक है। हाँ ओके, चलो देखते हैं फटाफट फटाफट। ये जो हमारी लेफ्ट साइड की मोटर है, ये लो चेसिस में मैंने सेटअप कर लिया, चेसिस में लगा दी सारी, ठीक हो, ठीक है। तो ग्रीन को मैंने पहले ग्रीन से आपस में सॉर्ट कर दिया, ये मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक वायर लिए इन दोनों को आपस में सॉर्ट कर दिया, और इनको हम ऐसे रख दिया। फिर येलो वाले को सॉर्ट किया। अच्छा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट किया, और ठीक है। उसके बाद ये येलो वालों को हमने पॉजिटिव मान के यहाँ ऊपर कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने निगेटिव मान लिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लग जा। ओके। ये तो हमारा डेली का प्रैक्टिस है, इसमें टेंशन नहीं है। बट कनेक्शन तो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ ना, सब अपना बनाओ, ज़्यादा मज़ा आता है प्रोग्रामिंग करके, है ना। तो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, वो कोड डाला रहता है, कोड डाल के कॉपी करके खुश हो जाते हैं। तो तुमने सीखा ही क्या, कुछ नहीं सीखा। दूसरों का कोड यूज करो, क्या ही सीखे ये बताओ, नहीं सीखे ना। तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, सीखते हैं। एक बार सीख लिए तुम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है प्रॉब्लम सॉल्व करना। पर इंडिया में क्या है, लोग बस यूट्यूब पे वीडियो गए देखे, देखने के बाद क्या करते हैं जानते हो, बस कॉपी। हाँ, उनको लगता है बहुत बड़ा काम कर लिए है ना।
मैं यूट्यूब पे जो वीडियोज़ डालता हूँ, उसपे क्या है मेरा काम सिर्फ़ ये रहता है सिखाने का। मेरी बहुत बड़ी-बड़ी वीडियोज़ होती हैं, लोग सीखते ही नहीं हैं। सब लोग सोचते हैं 2 मिनट में मुझे सारी चीज़ें मिल जाए यूट्यूब पे। 2 साल गुज़ार दिया इसके चक्कर में और यहाँ लोग 2 मिनट में सीखना चाहते हैं, सोचो। कहाँ से पॉसिबल है? लोग मतलब डीपली नहीं सीखना चाहते हैं, गहराई में चीज़ों को। और आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा डीप नॉलेज होगी, उतना हाँ, ये अभी बोला, ये सही बोला है कि ऊपर लोग ऊपर-ऊपर सीख के शो ऑफ करना होता है। उन्होंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया अब तक, ना? हाँ, बहुत सही तुम बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात। बेवकूफ़ बना रहे हैं बस बच्चों को। हाँ, क्या बोलते हैं? सेलेक्ट कर लेते हैं। ओह! हाँ, ऐसे ही है हमारे यहाँ भी सेम ऐसे ही है। टीचरों को पुराने ज़माने के टीचर को कुछ पढ़ना-वढ़ना मालूम है ही नहीं। सही कहा, अभी क्या है ना बहुत हालात ख़राब है इंडिया की। सही बोल ठीक है? तो ये देखो वीसीसी है ना? ऐसा करते हैं यहाँ से वीसीसी हम कनेक्ट कर लेते हैं। सही बात है। क्या बताएँ? हम ऐसे-ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में इतने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स ले गए हैं बच्चों को बनवा के, हर जगह फेल हो गए बच्चे। मतलब उनको ना डेकोरेशन वाले प्रोजेक्ट बहुत अच्छे पसंद थे हमारे यहाँ। मतलब आप कार्डबोर्ड का चार्ट पेपर का बहुत अच्छा सा बना के ले जाओ, दिखने में अच्छा दिखे बस, बस। उतने में वो खुश हो जाएँगे। ये क्या मुसीबत है, कहाँ आ गए हैं हिंदुस्तान में? ऐसे चल हाँ, तो क्या करें? हुँ। हाँ, तो उनको इसलिए जॉब मिल गई क्योंकि उनको मालूम है ना, जब ये कर सकता है, ये बहुत ऐसे काम कर सकता है जो हमारे काम के हों। तो ऐसे ही होता है, वो लोग ऐसे ही करते हैं। जिसके पास टैलेंट है उसको तुरंत रख लेते हैं। वो डिग्री नहीं देखते हैं, ठीक है? आजकल के टाइम डिग्री का मतलब ही कुछ नहीं है। आप अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। है ना? कनेक्शन समझ में आ रहा है? क्या? बाद में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। देखो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी देखते रहो, बातें भी करते रहो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं जानते हो मैं क्या किया, चीटिंग करके पास हुआ। चीटिंग मतलब मैं प्रोग्रामिंग को रट के गया था। मुझे नफ़रत थी प्रोग्रामिंग से। तो मैंने कहा कौन सा गंदा सब्जेक्ट है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा ये? मतलब समझ में ही आ रहा ही नहीं रहा था मुझे, कभी नहीं समझ में आया कुछ भी। समझे? हाँ, मैं जब इंजीनियरिंग था, मैं बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ प्रोग्रामिंग में। मतलब फिर इसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मैं खुद से पढ़ना स्टार्ट किया इसको। मैंने कहा ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझे? हाँ, ये बचपन से है मगर रोबोटिक्स तो बचपन से था मेरा वो। हाँ? हाँ, प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, सही बोले। हम एकदम आसान लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ। जैसे मैं मान लो मैं बच्चा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके चीज़ों को पढ़ा हुआ है,
तो मुझे मालूम है कहाँ कैसे प्रॉब्लम है, बच्चों को मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, है ना? एक-एक लाइन को पकड़ के। अब मैं देखता हूँ लोगों के पास 2-2 लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो है बट प्रॉब्लम ये है कि चलो बढ़िया है। अपने दोस्तों में, स्कूल में सबको शेयर करो, इन द फ्यूचर कोई ना कोई तो सीखेगा ही मुझसे, आज नहीं तो कल मुझे ही याद किया जाएगा। सही बताऊँ मैं उसके लिए इतना नहीं करता, मैं सोचता हूँ ना कि मैंने बहुत चैनल देखे, बहुत, कोई ऐसा चैनल नहीं जो ढंग का पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाते कोई। हाँ, वही चीज़, ठीक है? चलें आगे चलें, अब हम प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करें। आज इस बार हम ड्राइवर को पहले नहीं कनेक्ट किए हुए हैं, इस बार हमने कनेक्ट कर लिया किसको, अल्ट्रासोनिक सेंसर को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जी है हमारी जिसको पहले कनेक्ट करें, ठीक है? बट हम ड्राइवर के लिए पीडब्ल्यूएम पिंस को छोड़ के चलेंगे क्योंकि ईएनए और ईएनबी को क्या चाहिए, पिंस चाहिए ना, है ना? तो यहाँ पे आते हैं वोकवी सिमुलेटर पे हम लोग। ओके, आर्डिनो सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे चलो रुरुरुरु। अभी थोड़ा सा बारे में सिखाऊंगा तुम लोग, यहाँ पे ना, ये है ना। ओके, तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं रोबोटिक्स। नहीं बताओ, तुम लोग इतनी रोबोटिक्स नहीं है स्कूल में तुम लोगों के? देखते हैं, आप थोड़ा सा सीखते हैं फिर बातें करेंगे, ठीक है? देखें, ये हमारा लेफ्ट साइड का ट्रिगर है, ये राइट साइड का ट्रिगर, देखो लेफ्ट साइड का अल्ट्रासोनिक सेंसर, राइट साइड का अल्ट्रासोनिक सेंसर, और ये हमारा क्या है, मिडिल साइड का अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो लेफ्ट वाले को मैंने यहाँ पे, ये ट्रिग है, ये कनेक्टेड है 2 से, फिर ये वाला कनेक्टेड है 3 से, ये वाला कनेक्टेड है 4 से, ठीक है? तो पहले ट्रिक पिन को हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, अरे भाई ये रहा, ठीक है? यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, हैश डिफाइन का इस्तेमाल किया मैक्रो का, यहाँ पे लिख दिया ट्रिक, ठीक है? एल, और मैंने लिख दिया ट्रिक, ठीक है? लेफ्ट साइड के ट्रिक को मैंने कनेक्ट किया 2 से, ठीक है? उसके बाद फिर मैंने डिफाइन किया, ठीक है, आर ट्रिक, जो हमारा आर साइड का ट्रिक पिन है वो कनेक्टेड है 3 से। नहीं नहीं, बस यही मैक्रो का इस्तेमाल होता है सी प्लस, ठीक है? ये हमारे मेमोरी को बचाने के लिए बहुत बेनिफिट होता है इसका इस्तेमाल करना, ठीक है? हाँ, फिलहाल के नॉर्मल पिनों के लिए हम लोग का यही इस्तेमाल करते हैं, जब चैट जीपीटी से कोड बना हुआ है वो भी यही चीजें देता है। तो मैंने सारी चीजें बता दी, इंटीजर का भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैक्रो बोलते हैं सी प्लस प्लस में। तो इसकी आदत डाल लो, ये इसकी आदत डाल लो लिखने की, ठीक है? हमने गलत किया है, राइट साइड के ट्रिगल की जगह यहाँ पे सी आना चाहिए, सेंटर वाला ट्रिक कनेक्टेड है 3 से, और यहाँ पे आर ट्रिक कनेक्टेड है 4 से, ना, ERRI ट्रिक, ये कनेक्टेड है 4 से। हो जाने के बाद अब हमारा काम क्या है, ठीक है? थोड़ा सा स्पेस दे लेंगे चीज़ों को, यहाँ पे डालेंगे, यहाँ एल एको कनेक्टेड है 5 से, मे बी, ना, 5 6 7 लाइन बाय लाइन कनेक्टेड है। हाँ गुड। तो यहाँ से कनेक्टेड है 5 से, डिफाइन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और यहाँ पे सी एको कनेक्टेड है 6, इसके बाद
फाइन, वहाँ पे आर एको कनेक्टेड है, ये हमारा ना, ठीक है। पिन मोड फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। पिन मोड फंक्शन कितनी टाइम्स आएगा? 6 बार, है ना। मैंने लिख दिया एल ट्रिग, TRIG, ट्रिग एज ए आउटपुट, क्योंकि ट्रिग पिन आउटपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम कर लिए कॉपी भाई साहब को, यहाँ पे पेस्ट किया यहाँ पे, तो एल की जगह यहाँ पे से लिख दिया। देखो कितना आसान पड़ गया ना, फ्रंट में पिनों को डिफाइन करना, आर ट्रिग। तो उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दे देंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आता है। पिन, उसके बाद एल एको, ठीक है। एको पिन एज ए इनपुट की तरह ये डिफाइन है ना, क्योंकि इनपुट की तरह काम होता है आर्डिनो पे जब। और एल एको, सी एको, क्या मुसीबत है, सी एको, और डाउट, इसी मोटर ड्राइवर को कनेक्ट करके इसकी भी प्रोग्रामिंग और इसके पिन को डिफाइन कर लेते हैं, है ना। क्या किए यहाँ पे देखो, ये है ENA, तो इसको कनेक्ट कर लिया यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इनको हमने कनेक्ट कर लिया 10 से, और ओवरलैप होगा वायर। अच्छा, यहाँ से नीचे से ले लेते हैं, ज़्यादा बेनिफिट। उसके बाद ENB को कनेक्ट कर लिया मैंने 11 से, ठीक है। हो रहा है भाई, क्या मुसीबत है, क्या चीज? अरे क्या मुसीबत है आज मेरे से, इसकी नजर लग गई आज, हाँ। लगता है मोदी जी की नजर लग गई मेरे ना। यू नो हु इज मोदी? मोदी जी अपने देश के PM हैं, इतना तो मालूम है। यूपी में ना, यस, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। मैं तो यूपी से ही हूँ ना। मुझे मुंबई महाराष्ट्र में मिलता है, मुंबई में पढ़ाने को रोबोटिक्स। अभी वो एक कंपनी वाले ऑफर किए थे, मैंने कहा कि हाँ, क्या चीज? हाँ, अच्छा नहीं, मैं घर इलाहाबाद में था, वहां पे मेरा घर है, तो मुझे बरेली आना था। अरे ये क्या हो रहा है, मुझे कनेक्ट क्यों, इतना टाइम क्यों लग रहा है आज? हर्षवर्धन की नजर लग गई लग रहा है। अच्छा ठीक है, 12 और 13 यूज कर लेते हैं, ठीक है। 12 और 13, हो गया कनेक्शन। हाँ, हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है ना उस पे। तो हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग से मतलब है, और पिन सिर्फ मेन खेल है, पिन चेंज कर दो हो गया, है ना, चले अब। कुछ अच्छा नहीं दिया है ना। वो ऐसे ही होता है, ये लोग गंदा नहीं है, वो लोग अपना पर्सनल खरीदो, प्रॉपर चीजों की किट आती है, इन सब सेपरेट खरीदो, ड्राइवर वगैरह। अगर सीख रहे हो तो सारी चीजें प्रॉपर परचेज करके सीखो, ठीक है। क्या चीज? अच्छा,
चलो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भेज दूंगा तुम लोग के पास। अब हम चलें इसकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग को अच्छे से करें। तो डाउनलोड हो गया है, तुम लोग भी ऐसे डाउनलोड कर लेना इसको डिजाइनिंग करके। और सबसे अच्छा है कि हाँ हाँ हाँ, आज टास्क देंगे, बिल्कुल देंगे आज टास्क। मैं फ्री ही रहूंगा इसके बाद, तो टास्क ही दूंगा तुम लोग को, ठीक है। चलो, चले देते हैं टास्क, अभी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो उसके बाद हम डीसी मोटर ड्राइवर पिनों को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एज डिफाइन का इस्तेमाल करते हैं। ई एन ए नाम का एक कांस्टेंट बनाते हैं और चेक करते हैं डीसी मोटर का ई एन पिन कनेक्टेड है पिन से 9 और 10, नहीं 10 और 11 से, है ना। हाँ, और 11 से ये चीज जब कनेक्शन करने लगो तो इस बात को याद रखना, लिखते चलना कि होता क्या है। जब एक बार सर्किट डिजाइन कर लो, जूम करके देख सकते हो। अगर डाउट है तो डाउनलोड में जाओ, ठीक है। देखो क्या, देखो अब ऐसे भगा भगा के देख लो कहाँ से तुमने कनेक्ट किया हुआ है ना। ये पिंक वाली लाइन है, ये जा रही है यहाँ पे पिंक 10, और इसके बाद ये वाला ब्राउन वाला। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए मैंने डाउनलोड करा दिया ताकि डाउनलोड कर लो और अपना देख लो। तो ई एन बी नाम का मैंने दूसरा कांस्टेंट डिफाइन किया, उसके बाद 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन, तो 1 पिन है वो कनेक्टेड है किससे, कोड में देते हैं, ये तो मुझे याद हो जाएगा। IN1, ये रहा, ठीक है। अरे बाप रे बाप, खुद ही नहीं मालूम। हाँ, 8 और 9 से, ठीक है। IN1 8 और सर 9 से, है ना। तो हाँ, वो याद हो गया 8 से। तो इसको हम अब नहीं लिखेंगे और इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। 2 3 4, IN2 नाम का कांस्टेंट आएगा और IN3 नाम का कांस्टेंट आएगा और IN4 नाम का कांस्टेंट आएगा 8 से 9 से। फिर यहाँ पे 12 और 13, है ना। 12 एंड 13 हो गया। तो अब हम आते हैं वाइट सेटअप में पिन मोड के अंदर। यहाँ पे पिन मोड, ठीक है। पिन मोड ले लिए, पिन मोड लेने के बाद क्या करना है हमें, ई एन ए, तो हमारा इन है एज ए आउटपुट की तरह। फिर पिन मोड ई एन बी इस तरह इस्तेमाल हो रहा है एज ए आउटपुट, ठीक है। पिन मोड IN1 एज ए, क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया ये। हाँ, मैंने कहा ये क्या माजरा हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने कहा ये ब्रेकेट भी बंद हो गया, 2 सेमीकलन आ गए, बाहर से वो आउटपुट लिख के आ रहा है। हमने कहा ये खतरनाक काम कहाँ से हो गया, ठीक है। इसको प्रॉपर अरेंज कर ले, नहीं अरेंज करे तो कोई इशू नहीं है, बट अच्छा नहीं लगता। हाँ, चलें अब स्टार्ट करें। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये सब डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ये समझते हैं, अब क्या करना है। पहले हम फ्रंट वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस, मतलब जब का आर्डिनो को पावर देंगे तो तीनों अल्ट्रासोनिक सेंसर से पहले डिस्टेंस रीड करा लेंगे, ठीक है।
फ्रंट वाले से रीड कराएंगे, लेफ्ट वाले से रीड कराएंगे, राइट वाले से, तीनों अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस रीड करा लेंगे। ठीक है, तो हमें ये लॉजिक लगाना है। मैंने क्या सिखाया था अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस को रीड करने के लिए? पहले हम लिखते हैं डिजिटल राइट, ट्रिक पिन को हाई करना सेंटर, सी ट्रिक। ठीक है, सी ट्रिक को हमें कर देना है लो। ठीक है, तो हम 0 लिखेंगे। 0 मतलब सेंटर वाले को लो किए। हाँ, 2 माइक्रो सेकंड तक हम लोग क्या करेंगे, होल्ड रखेंगे ट्रिक पिन को। उसके बाद 10 माइक्रो सेकंड का पल्स जनरेट करने के लिए ट्रिक पिन को हमें हाई करना है, सेंट्रल ट्रिक को हाई करना है। ठीक है, हाई किए। उसके बाद डिले माइक, क्योंकि 10 माइक्रो सेकंड जनरेट करना था, डिले माइक्रो सेकंड का फंक्शन यूज किए, यहाँ पे 10 डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे लिखे डिजिटल राइट ट्रिक। सी ट्रिक को क्या कर देना, इस बार लो कर देना। ठीक है, इस 10 माइक्रो सेकंड का पल्स जनरेट होगा, पिछली क्लास में मैंने बताया था। पल्स इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सेंटर एको को हाई कर देना है ना। हाई मतलब 1 देना। तो यहाँ पे सेमी कलर लगा दिए, और जो भी यहाँ से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो ड्यूरेशन लॉन्ग नाम, डेटा लॉन्ग टाइप का आएगा। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अब उसके बाद क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम ना। तो डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, अगर मैं ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई कर दूं साउंड, हाँ साउंड की स्पीड से, अल्ट्रासोनिक साउंड 0.034, क्योंकि जितना टाइम जाता है जाने में, उसको रिपीट तो इसलिए रिपीटिव होता है ना, तो इसलिए 2 से डिवीजन कर देते हैं। क्लासेस में डिस्कस किया हूँ, तो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बट कहते हैं कि भले ये टाइम की वैल्यू लॉन्ग में हो, डेसिमल वैल्यू आती हो, बट हम डेसिमल को वैल्यू को हम सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, डेसिमल डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस की वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी, जैसे आएगा 25.55, तो हम 25 लेना चाहते हैं, पॉइंट की वैल्यू को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हम इस वेरिएबल से पहले लिख देंगे इंट। ठीक है, तो ये सी डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी ड्यूरेशन हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या, सी डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो सेंटर वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करेगा इस कार का, जब ये पावर देगा, सेंटर वाला पहले डिस्टेंस रेट कर लेगा। ठीक है, इसके सामने ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, सेंटर, लेफ्ट और राइट। ठीक है, ये हो गया सेंटर, तो यहाँ पे डबल स्लैश, यहाँ पे लिख दिया सेंटर। ठीक है, सेंटर डिस्टेंस, हमने कमेंट लिख दिया, मैंने ये भी पढ़ाया था, डबल स्लैश लिख दो तो एक कमेंट हो जाता है। देखो इसका कलर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, है ना। कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड फिगर को हमने क्या कर दिया, अरे लो कर दिया 2 माइक्रो सेकंड तक। अब हम सब जगह एल एल लिख देंगे, तो लेफ्ट साइड के अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस को रीड कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है। अब उसके बाद ये जो बना कोड, डबल स्लैश लेफ्ट सेंस, हो गया, यहाँ तक सही है। अब हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, आर बना लेंगे, स्लैश राइट, जहाँ जहाँ एल है वहां कर देंगे कैपिटल आर,
यहाँ तक ठीक है। हम क्या लगाएंगे, लॉजिक क्या लगाएंगे? तो हाँ, यहाँ पे सही करना, ड्यूरेशन आएगा, यहाँ पे सी ड्यूरेशन आएगा ना। आप सही, जब डाउट, बहुत चीजें चेंज करेंगे। देखो देखो, अगर हम एक यहाँ भी लॉन्ग ले लिए, यहाँ भी लॉन्ग ले लिए, यहाँ भी लॉन्ग ले लिए, तो होगा कि आर्डिनो का मेमोरी खराब होगा, मेमोरी स्पेस खराब होंगे, ठीक है। तो चाहे तो तुम किसी वेरिएबल को लूप के अंदर डिफाइन कर लो, किसी वेरिएबल को, या फिर किसी वेरिएबल को बाहर डिफाइन कर लो, ठीक है। पगला गया है, जब दिन भर में क्लास ले चुका हूँ, अभी क्या जरूरत है क्लास लेने की? ध्यान, इस बात का ध्यान देना, अगर तुम किसी वेरिएबल को वाइड सेटअप और वाइड लूप से पहले डिफाइन कर लो, तो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग देखो क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे ड्यूरेशन नाम का, टाइप लेंगे लॉन्ग, तो यहाँ पे लेंगे लॉन्ग, और ड्यूरेशन नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लिए, ड्यूरेशन, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, मतलब एक डिब्बे को पहले से डिफाइन कर लिए हैं प्रोग्राम में, उस डिब्बे को अब कहीं भी यूज करें, तो जहां जहां ये एल वगैरह उसको हटा सकते हैं, ये काम करेगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा वेरिएबल यूज बना लिए जो हर के लिए काम में आएगा, नो इश्यू। ओके, कोई दिक्कत? इससे क्या हुआ बताओ, तो यहाँ पे लॉन्ग हटा दो, अब लॉन्ग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुमने इसको पहले से डिफाइन कर लिया, तो तुम्हें अब इसका काम है ही नहीं कहीं भी डिफाइन करने का, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग जब समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा बेसिक पकड़ के चलूंगा ना। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक प्रॉब्लम आ रही है, पूछो क्या प्रॉब्लम ये आ रही है। हाँ, एक मिनट बता, प्रॉब्लम ये जो हमने डिफाइन किया है, इंट, 3 बार इंट डिफाइन किया, इसका मतलब इसका मेमोरी बहुत खा जाएगा तुरंत, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सी डिस्टेंस, सी, ये देखो, ये सी डिस्टेंस, एल डिस्टेंस और आर डिस्टेंस, ठीक है। चलो तब भी सही है, नो इश्यू, अब भी काम करेगा, कोई जरूरत नहीं, बाहर ना डिफाइन करो, इसको बाहर डिफाइन कर सकते हो। हाँ, तो वो ओवरलैप होता है, वो ओवरलैप होता है उसमें, एक ओवरलैप होता है, बस उसका मेमोरी नहीं खराब। जब नया प्रोग्राम डालोगे, तो जैसे व्हाइट बोर्ड नहीं होता, व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा उसको मिटा के कुछ नया लिख दो, तो जो पुराना लिखा हो तो मिट गया, तो जो नया लिखा वो तुम्हें ही दिखेगा, वही सेम आर्डिनो के साथ होता है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या ओवरलैपिंग नहीं निकालते, ओवरलैप हो नीचे वाला गायब हो जाएगा, फिर उसको नया मिलेगा, बस ऐसे होता है। हाँ, तो हट जाएगा, मतलब उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसको नया दिखेगा, पीछे कुछ नहीं रहेगा। तो ये देखो 3 जगह एंड एंड यूज किए, बहुत गंदा लग रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं इंट, ठीक है। तो डिस्टेंस, ठीक, एल डिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एल डिस्टेंस के बाद कॉमा लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे सी डिस्टेंस नाम का बना लो, ठीक है, फिर कॉमा बना लो, डिस्टेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन, ठीक है। अब देखो एक ही बार इंट यूज किया हुआ है ना मैंने बाहर,
इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? जब किसी वेरिएबल को वाइड सेटअप वाइड लूप के बाहर कहीं डिफाइन कर लो और पूरे फंक्शन आप इसको चाहे वाइड सेटअप के अंदर यूज कर लो चाहे वाइड लूप के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी पूरे प्रोग्राम में। ठीक है। अगर ये वाइड लूप के अंदर ये डिफाइन था, इसका मतलब ये यहीं तक इसकी लिमिट थी, बाहर कहीं नहीं यूज कर सकते वेरिएबल को। अब ये वेरिएबल अगर तुमने बाहर डिफाइन कर लिए, पूरे प्रोग्राम में जहां मर्जी है वहां यूज करो। ठीक है। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, इसको बोलते हैं लोकल। खुद ही समझ जाओ, लोकल है भाई, मतलब लोकल एरिया पे काम करेगा, बाहर कहीं नहीं काम करेगा। ठीक है। हाँ, अब कोई डाउट यहां तक? बस, तो मतलब आर डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर है। इस ओके, ठीक है। चलें। तो अब हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान देते हैं। अब हम लगाते हैं लॉजिक। क्या लगाते हैं? लॉजिक लगाते हैं। अब इफ इल कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है। मैंने क्या यूज किया, इफ, उसके बाद हम सिर्फ फ्रंट वाले से मतलब है, मुझे सेंटर वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर से मतलब है। ठीक है। तो अगर ये सी वाला डिस्टेंस जो रीड किया हुआ, सी डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में जो डेटा है, अगर ये बड़ा हो जाए किससे, 20 सेंटीमीटर से, जरूरी नहीं 20, तुम जो ऑब्जेक्ट बनाओ तुम्हारी मर्जी, क्या पता तुम 15 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कार चलाना चाहते हो, फिलहाल के लिए मिनिमम हम 20 मान के चलते हैं। सी डिस्टेंस नाम का मतलब ये मिडिल वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर है, ये वाला। अगर ने इसने रीड किया हो 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मतलब इसने रीड किया 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, 21, जब कार स्टार्ट हुई इसने रीड किया, रीड करने के बाद कार चलने लगेगी। किस कंडीशन में चलेगी, कौन सी डायरेक्शन में, बताओ जल्दी से। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चलेगी ना। और डबल डैश यहाँ पे लिख देंगे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है। तो अब हम स्पीड सेट कर लेते हैं, एनालॉग राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और ई पिन को हम लोग, अब देखो मुझे मतलब ही नहीं है ई एन ए किससे कनेक्टेड है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ उस नाम को यूज कर रहे हैं ना प्रोग्राम में। इतना आसान है। बार बार हमें देखना पड़ता है ई एन ए किससे कनेक्टेड है, तो ई एन ए को हमें कांस्टेंट में डिफाइन कर लिया, पूरे प्रोग्राम में हम इसको यूज करेंगे बार बार। इससे ही फायदा होता है डिफाइन करने का। ठीक है। स्पीड कितनी रखें इसकी, फुल स्पीड? हाँ हाँ, तो इसकी स्पीड चलो 150 रख लिया मैंने। चलो मैं इसकी 150 रख लिया, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी, जब तुम लोग प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जब तुम्हारी कार चलने लगी तो स्पीड कम ज्यादा कर लेना। ठीक। तो हाँ, ये उस पे देखता हूँ क्योंकि मेरे पास है नहीं, और बहुत गंदा होता है, तुम लोग को कौन दे दिया। तुम लोग अपना नया मंगा के प्रैक्टिस, नया मंगा के अपना कार बनाओ, प्रोग्रामिंग करो। उनके भरोसे नहीं, क्योंकि जब बड़ी बड़ी जगहों पे जाओगे ना, तो वहां पे तुम्हें क्या करना है मालूम है, तुम्हें खुद का बना के ले जाओगे, तुम्हारी मर्जी, कोई से भी ड्राइवर यूज करके जाओ। ठीक है। और ये, नहीं नहीं, अगर उसमें पिन नहीं है, अगर स्पीड कंट्रोलर पिन नहीं है ना, तुम स्पीड नहीं कंट्रोल कर पाओगे, कंट्रोल कर सकते। यहाँ तक समझ में है, मोटर हमारी कार फॉरवर्ड चल रही है, ठीक है। ओके। ओके ना। ओके जी। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एल्सिफ यूज कर लेते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग याद है, एल्सिफ यूज करते हैं। कार फॉरवर्ड होगी, पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए, और फॉल्स होने के बाद जो हमारी एल डिस्टेंस नाम के वेरिएबल है, ठीक है, इसमें जो डेटा अगर वो बड़ा हो जाए आर डिस्टेंस नाम के, एल डिस्टेंस ग्रेटर देन आर डिस्टेंस, तो मोटर के साइड टर्न करनी चाहिए। तो
घुमाओगे मोटर को अब लेफ्ट साइड, तो एल साइड घुमाने के लिए डायरेक्शन फॉरवर्ड ही रहने देंगे, स्पीड को मिसमैच कर देंगे, है ना। तो एल साइड का डिस्टेंस ज्यादा है तो मोटर को एल घूमना है, तो मतलब ई यानी कि स्पीड 1 हमने डालेंगे 120 कर देंगे, एल साइड घूम जाएगी। तो यही ले लेंगे, फिर से कॉपी करेंगे इसको। अगर अगर मान लो बाई द चांस आर डिस्टेंस बड़ा हो जाए एल डिस्टेंस से, तो इस 150 होनी चाहिए, और हम राइट साइड की स्पीड 120 कर देंगे तो राइट साइड घूम जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बोलो। तो उसके बाद लास्ट में हम लगा देंगे एल्स, ऐसा कोई और कंडीशन मिलता है। आ रही है, ठीक है। देखो अगर ये, ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो यहाँ पे आपको डिले लगाना पड़ेगा, ठीक है। 400 मिली सेकेंड, और यहाँ पे लगा देंगे डिले। हाँ, कोड में नहीं, लूप के बाहर को मत लगाना डिले, बस कंडीशन कंडीशन के अंदर डिले डाल सकते हो, वहां पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, जहाँ पे कार स्टॉप हो गई, ठीक है। इल्स के अंदर इफ इल्स लगा दिया, और काफी 20 से ज्यादा है फॉरवर्ड, और यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हुआ तो लेफ्ट टर्न करेगी, और फिर इतनी देर तक डिले रहेगा, ठीक है। होने के बाद फिर से डिस्टेंस रीड करेगी, फिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट चलेगा, 20 से ज्यादा है फॉरवर्ड, तो ऐसा ये कार चलती रहेगी, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा ऑब्स्टेकल का कार। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया? इतना, हमने 110 लाइन की प्रोग्रामिंग की ही नहीं है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 50 लाइन का लिखा होगा मैं। हम्म वो तो हमने कॉपी पेस्ट मारा हुआ है बस। क्या चीज? हम्म अब क्या बनाना है? पेज सॉल्वर बोर्ड। अब हो गया है ये लेक्चर कंप्लीट। अब तुम लोग का टास्क है मेक सॉल्विंग रोबोट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तुम पेन पेपर ले लो, दोनों लोग पेन पेपर में एक ट्रैक बना लो, मेज सॉल्वर ट्रैक, और दिमाग लगाओ। मान लो तुम्हारा दिमाग एक बॉट है, आर्डिनो कार है, मैं तुम उसमें पेन चलाओ, तुम्हें देखा ट्रैक बना लो, ठीक है। मेज सॉल्वर ट्रैक, उस ट्रैक में अपने दिमाग का इस्तेमाल पेन कर चलो, तो तुम्हें चलना कैसे है, उस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए तुमने इस दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया, तुमने कहाँ लेफ्ट लिया, कहाँ राइट लिया, कहाँ फॉरवर्ड लिया, कहाँ क्या लिया, वो सीख के वो लॉजिक यहाँ पे लगाओ, और अभी बना के दिखाओ, ठीक है। ओके।